हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे में कैसे प्लान करना है। देखिए अभी क्या है कि मार्केट एक ओवर बॉट यहाँ पर हो चुका है। दूसरी बात, एक छोटा सा डिप भी आया। अब कई लोगों का कहना है यहाँ पर कि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा उठ सकता है, बट कुछ लोग का ये भी कहना है कि हो सकता है कि एक ट्रैप हो और ये 2 दिन का जो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत मिला है, यहाँ से वापस से एक गिरावट आ जाए। अब देखो क्या है ना कि अगर मैं ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करूँ, देखो ये निफ्टी का चार्ट है, मैं ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करूँ डे कैंडल पे अगर आप देखोगे तो कितने सारे ट्रेंड लाइन यहाँ पे नेगेटिव बन रहे हैं। आप ये देखो, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूँ, ये ट्रेंड लाइन देखो यहाँ से जा रहा है ये, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट आ रहा है, वापस से प्राइस यहाँ पर इतने ऊपर तक उठा है, उसके बाद फिर से यहाँ से रिजेक्शन आके इसी सपोर्ट पे आया है। अगेन यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुआ है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर सपोर्ट, अगेन यहाँ से उठा है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ से उठता गया है और काफ़ी ऊपर तक जाके यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बना दिया है। इसका अगर अप्रोक्सीमेटली कंसोलिडेशन जोन की बात करूँ तो ये आपका 25,912 से लेकर 26,300 के आसपास की कुछ रैली है, जो कि आज इस बार का तो 26,327 330 के आसपास की एक हाई भी बना है। बट देखो ये क्या है ना कि ये एक सेंटिमेंट, इसे आप झुटला नहीं सकते हो, क्योंकि ये वाला जो है यहाँ पर कभी ना कभी एक करेक्शंस नीचे आना है, और वो कब आएगा वी नेवर नो। लेकिन इससे आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आंखें बंद करके आप पैसे लगा रहे हो और इसमें अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि अभी एक और नया हाई लगेगा और हाई लगेगा, बट कब तक हाई पर हाई चलता रहेगा। जब इतनी सारी यहाँ पर लोगों ने यहाँ पे खरीदारी करी है, कुछ यहाँ होल्ड करके बैठे होंगे, कुछ यहाँ पर एफआईआईज़ का भी यहाँ होल्डिंग होगा, वो कभी तो बेच के जाएंगे। अगर देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ पर ओवरसोल्ड है, यहाँ भी देखा जाए तो ओवरसोल्ड है। इसके अलावा अगर मैं छोटे पर यहाँ पर टाइम फ्रेम में बात करूँ, देखो डे में ही है, बट यहाँ पर भी एक छोटा सा कुछ टाइम पहले का यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो अगर इसको ऐसे आप करो तो ये कुछ नवंबर से लेकर दिसंबर तक का जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये भी आपका एक ओवर बॉट वाला ही एक सिनारियो है, जहाँ से करेक्शंस आना स्टार्ट हो चुका है। अब क्या है कि यहाँ 3 दिन के करेक्शंस के बाद 2 दिन में आपको मार्केट उछाल आया है, बट यहाँ से मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे डर होना बहुत ज़रूरी है, और इस बार का अगर क्रैश होता है तो अच्छा खासा क्रैश आपको नीचे के लेवल में देखने को मिल सकता है। ये क्रैश देखो यहाँ तक का मुझे लग रहा है कि ये वाला जोन भी आपका पूरा कर सकता है 25,050 के आसपास का। अब क्या मार्केट में मंडे वाले दिन क्या क्रैश आएगा या यहाँ से उछल सकता है? इसके 2 रीज़न से हम सबसे पहले ग्लोबल डेटा देखेंगे और एफआईआईज़ की एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एफआईआईज़ का ग्लोबल डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव है। आप देखो S&P 500 यहाँ पर 1% के आसपास का गिरावट है, नैस्डैक यहाँ पर लगभग 2% के आसपास का गिरावट है, 1.5% का स्मॉल कैप में भी गिरावट है। तो स्मॉल कैप इन द सेंस की जो इक्विटी फंड होते हैं, जो कि आपकी निफ्टी 50 में यहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ, वो सारी इक्विटी फंड है। तो उसमें भी अगर देखो स्मॉल कैप सारी कंपनियां होती हैं, कुछ स्मॉल कुछ मिड भी होते हैं, बट इन सारी इक्विटी में भी अगर 1.5% गिरावट है तो आपको निफ्टी में हो सकता है कि इंडेक्स में भी आपको असर देखने को मिले। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव संकेत है, और हो सकता है कि कल तक मार्केट और अपडेट हो जाए और यहाँ पर कुछ और आपको रेड में देखने को मिले। तो देखो ग्लोबल डेटा आपका यहाँ पर नेगेटिव हो, बहुत ईजिली आपको यहाँ पर भी स्टॉक एड्स पे भी मिल जाता है, यहाँ भी देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, लगभग कुछ खरीदारी हुई है। अब देखो इसको भी आप माइनस कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, DI को FII से माइनस कर दो तो कुछ लगभग 3,000 के आसपास की यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा कुछ मुझे मार्केट में दिख नहीं रहा है कि इससे बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पर मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। अब आप देखो यहाँ पर ओवरऑल दिसंबर का ये चार्ट है। दिसंबर में मोस्टली यहाँ पर एफआईआईज़ ने यहाँ पर बिकवाली किया। आप देखो लगभग 1 से 2 दिन का ऐसा रैली है। देखो 1 दिन वो रह गया और ये 2 दिन, 1 से 2 दिन का टाइम पर ही आप देखो 1 से 2 दिन मतलब नवंबर अक्टूबर का दिख रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों में आप देखोगे कि यहाँ रेड ज़्यादा है, ग्रीन कम है, विच मीन्स कि यहाँ पर खरीदारी मुश्किल से आप लेके चलो कि हफ्ते 2 हफ्ते की यहाँ पे खरीदारी हुई है, बट बिकवाली यहाँ पूरे महीने चली है। तो इसका असर आपको मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा है, एफआईआईज़ ने बहुत ज़्यादा भर के बेचे हैं, खरीदारी उनकी कम हुई है, वो तो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा ही। और क्योंकि मार्केट भी ओवर यहाँ पर बॉट है, आप चाहो तो यहाँ पर मार्केट मूड इंडेक्स का मतलब यहाँ पर होता है कि मार्केट का मूड क्या है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है तो उससे क्या रहता है कि मार्केट में यहाँ पर लोग यहाँ से मार्केट छोड़ के भागने लगते हैं। ग्रीडी मतलब बहुत ज़्यादा लालची हो जाना। लोग यहाँ पर कुछ मार्केट छोड़ के भागते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स है, बट जो रिटेलर्स है उसमें फ़र्क ये आता है कि ग्रीडी में वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है मार्केट बहुत अप ट्रेंड में जाएगा तो वहाँ पर और भर के खरीदते हैं। अब क्या है कि ये ग्रीड से सीधा फियर पे आ चुका है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले
यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पर मार्केट अभी ग्रीडी हो गया है, बट अब फियर है, फियर इन द सेंस की डर। बट अगर ये एरो की बात करें तो फियर के बीचों बीच नहीं है, ना तो यहाँ फियर है ना तो यहाँ ग्रीड है। तो एक तरह से देखा जाए फियर ग्रीड का दोनों कॉम्बो यहाँ पे चल रहा है। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं हुआ। जिस दिन मार्केट यहाँ पे ग्रीडी हो जाएगा, अगेन फिर से मार्केट में क्या होगा कि भर भर के लोग खरीदेंगे और फिर वहाँ से क्रैश स्टार्ट हो जाएगा और फिर एक्सट्रीम ग्रीडी पर ये एरो जो है, ये वाला जो एरो देख रहे हो, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी क्या है, फियर है, मार्केट में एक छोटा सा डर बना पड़ा है और उस डर में लोग क्या करते हैं कि छोड़ के मार्केट भागते हैं। कई लोग जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं तो वो क्या करते हैं, खरीदते हैं। बट मुझे ये वाला जो फियर है, इसमें खरीदारी मुझे कम लग रही है। आप इसमें ज़्यादा दिन तक खरीदारी करके होल्ड मत करो, क्योंकि फियर भी पूरा यहाँ पर फियर नहीं बना है, ना ही एक्सट्रीम फियर बना है। जब एक्सट्रीम फियर बनता है तब जाके आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हो, ठीक है। बट अभी क्या है, फियर पर है बट कंप्लीट नहीं है। देखो, ग्रिड पे आप हमेशा बेच सकते हो मार्केट को, फियर पे आप हमेशा खरीद सकते हो। अभी बीच में ये जो सुई आप देख रहे हो, ये बीच में ही अटका पड़ा है, तो ये मैं नहीं बोल सकती कि और ये कितने लंबे टाइम तक ये वाले असमंजस में आपको रखेगा। तो मार्केट ओवरऑल जो है सेंटिमेंट इनके बहुत ज़्यादा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है सतर्क रह के चलना है। अब देखो निफ्टी का यहाँ पर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो फिबोनाची लगा लो, फिबोनाची लगा के आप यहाँ पर ऊपर की साइड पेश कर लो, तो कुछ ऊपर के सेंटिमेंट में हम बता देंगे। बट हमारा नीचे का सेंटिमेंट बहुत यहाँ पर क्लियर है, एकदम सॉर्टेड है कि हमें कैसे प्लान करना है। मेरी ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे के प्लान है, यहाँ पे सब मैं बता रखी हूँ। यहाँ पे पहले भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान के चलिए कि ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है, इस जोन में मार्केट कभी भी जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कभी भी मार्केट अगर खुलता है, मान लीजिए इस कैंडल के बीचों बीच में मार्केट कहीं खुलता है 25,998 यानी 26,000 के आसपास का आप ले लो। अगर 26,000 के बीच में कहीं मार्केट खुल जाता है, आपको क्या करना है कि 26,000 के बीच में मार्केट खुलने के बाद सबसे पहले इसको ऊपर आने दो, ऊपर इसी कैंडल के हाई को तोड़ने दे। इस कैंडल का हाई रहेगा 26,033 का। अगर 26,033 को तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है, तब तो आप फिर इस कैंडल का हाई लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फिबोनाची के थ्रू आप जाना चाहते हो तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा 26,134 का। फर्स्ट आपका टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 26,255 का मंडे वाले दिन। अगर वो ये वाला लेवल पूरा कर दिया तो सिमिलरली अगर यहीं से ट्रेड करके वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, आप इस कैंडल का लो का वेट करना। लो क्या है इसका, 25,937 का। 25,937 के लेवल जो है यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, तो पहला तो सपोर्ट ही हमारा 25,912 का है। इसको तोड़ता है तो नया लेवल आपको देखने को मिल सकता है 25,860 का। थर्ड लेवल आपको देखने को मिल सकता है 25,770 का। एंड फोर्थ लेवल आपको देखने को मिल सकता है 25,710 का। ये लेवल पे मैंने पहले भी बात किया था जब कैंडल यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहे थे। तो आप इसके अकॉर्डिंगली मार्क करके चलिए, तो यहाँ पर आपको जो है ट्रेडिंग के सेंटीमेंट समझ में आ जाएंगे कि अभी क्या है मार्केट में। अभी कंप्लीटली जो है हम अप ट्रेंड में प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर न्यूट्रल बन रहा है। अभी क्या है, मार्केट ऊपर उठ भी सकता है, तो एक छोटा सा और हाई लगा के वापस से उसको करेक्शन पे ही आना है, क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी अपने पीक पर है। तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर सेलर्स बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो ट्राई करना कि जब जब आपको लगे कि हाई के पास ट्रेड कर रहा है तो आप डिप के लिए प्लान कर सकते हैं, डिप में आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सो होप आपको निफ्टी का समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट में क्या है कि एक यहाँ पर जो कैंडल बना है, ये एक तरह से इनसाइड कैंडल है। इसमें क्या है, ना तो बायर है ना तो सेलर है, यानी ये दोनों की फाइटिंग चल रही है कि कौन किसको इस मार्केट को कहाँ लेके जाएगा। बेसिकली कि असमंजस मार्केट है, इसको नहीं पता है इसको कहाँ लेके जाना है। बट अगर ओवरऑल इसकी विक की बात करें तो नीचे का विक यहाँ ज़्यादा बड़ा है और ऊपर का विक जो है यहाँ पर थोड़ा सा माइल्ड कम है। बट अगर देखा जाए तो यहाँ तो कैंडल में कुछ जान ही नहीं है। तो ये जो कैंडल है ये एक इनसाइड कैंडल होता है, इन डिसीजन कैंडल भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऐसे में आपने क्या करना है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो तो नेगेटिव है, तो हमारा नीचे का लेवल तो ऑलरेडी पता है। ऐसे में आपको क्या करना है, अब ऐसे में इस कैंडल के हाई को तोड़ने का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अगर इसके हाई को तोड़ता है, देखो सिंपल होता है, मार्केट अगर इस बीच में कहीं खुल जाता है आपका 59,386 के आसपास का, आप खुलने के बाद उसको आधे घंटे तक छोड़ दो। अगर मार्केट का रैली नीचे की तरफ
जाता है तो पहला जो इस या तो इस कैंडल का लो ले लो या फिर आप ये वाला सपोर्ट ले लो 59,258। अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो शार्प सेलिंग आ सकती है और फिर ये सेलिंग रुकेगी नहीं, ये सेलिंग फिर 58,809 तक जा सकती है। सिमिलरली अगर यहीं पर खुलने के बाद ऊपर के साइड का प्लान करता है तो आप इस कैंडल का हाई को पकड़ सकते हैं। इस कैंडल का हाई रहेगा 59,542 के आसपास का। यहाँ से सस्टेन करके और ऊपर जाता है तो पहला टारगेट आपका अप ट्रेंड में ये रहेगा 59,735 का। ठीक है, तो ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आप चाहो तो इसका मैं इसको हटा के आपको नेक्स्ट टारगेट दिखा देती हूँ यहाँ पर। सो सेकेंड टारगेट आपका फिर ये वाला रहेगा, ये रहेगा आपका 60,047 का। सो यहाँ से क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर एक आपको और अप ट्रेंड में एक दूसरा लेवल भी आपको देखने को मिल जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिविटी यहाँ मुझे दिख नहीं रही है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ से पॉजिटिविटी जाती है तो आपको इन सब लेवलों को पार करना होगा, तब जाके आपको मेनली तो आपको इस कैंडल का हाई को क्रॉस करना होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा, देन सेकेंड टारगेट मिलेगा। बट नीचे का सेंटिमेंट ज़्यादा मुझे लगता है पॉसिबल हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली ही आप प्लान कर सकते हैं। आइए एक बार हम सेंसेक्स में भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स के कैसे यहाँ पर सेंटिमेंट बन रहे हैं। सेंसेक्स का चार्ट देखें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बना तो है, बट ये कैंडल कभी भी टूट सकता है अगर यहाँ पर एक गैप डाउन हो गया। मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक गैप डाउन हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि एक सेंटिमेंट डेफिनेटली यहाँ से चेंज हो जाए। बट फिबोनाची तो मैं अप ट्रेंड में ही लगाऊंगी बिकॉज ये कैंडल पॉजिटिव है। ठीक है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओवरबॉट है। ओवरबॉट होने के बाद कैंडल कभी भी यहाँ से गिर सकता है, और ओवरबॉट में आपने देखा होगा 2 कैंडल यहाँ पे गिरा है, तीसरा ने रिवर्सल लिया है, चौथा ने यहाँ से गैप अप लिया है। बट अब ये गैप अप के बाद मुझे लगता है कि यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। देखो अगर गैप डाउन होता है तो सिंपल ये वाला आप लेवल लेके चलना कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन आपका 84,107 का वेट करना है। अगर गैप डाउन बड़ा होता है और इसको क्रॉस करके नीचे जाता है, मान लीजिए ऐसे कुछ गिरा, ऐसे कुछ कैंडल गिरता है, ठीक है, और इसको क्रॉस करके एकदम नीचे चला गया, तो आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ तक वेट करना है। यानी अब गिरेगा तो फिर आपका 83,126 तक का भी आंकड़ा पार कर सकता है, क्योंकि आप देखो यहाँ से शार्प एक कैंडल गई है और यहाँ बीच में कोई कैंडल रुकी नहीं है। हाँ, 15 मिनट के चार्ट में आपको थोड़ा अलग दिख सकता है, तो थोड़ा स्लो अगर देखोगे तो शायद 15 मिनट में आपको कई सारे यहाँ पे कैंडल मिल जाए। बट अगर डे की बात करें तो यहाँ पर शार्प एक कैंडल है और शार्प इस तरीके से रिवर्सल भी हुई है। तो हाँ, अगर गिर जाता है तो 84,107 को पार करता है, नीचे आता है तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिल जाता है। बट अगर गैप डाउन नहीं होता है और इस बीच कहीं मार्केट खुल जाता है, मार्केट का बीच का क्या लेवल रहेगा आपका 85,191 का रहेगा। अगर यहाँ पर मार्केट कहीं खुल जाता है, हाफ एन आवर तक देखना ऊपर का ट्रेंड बन रहा है या नीचे का बन रहा है। अब देखो ऊपर के लिए प्लान कब करोगे, जब ये वाला कैंडल का हाई टूटेगा। इस कैंडल का हाई है 85,254। अगर इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पहला तो लेवल ही आपका 85,570 का आ जाएगा, एंड सेकेंड लेवल जो आपका आएगा 85,800 के आसपास का। ठीक है, इसके ऊपर भी जा सकता है, बट ये आपके अप ट्रेंड के लिए लेवल्स हैं, आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। सिमिलरली अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे के लिए आपका क्या रहेगा, यहाँ पर 85,023 को तोड़ना पड़ेगा अगर इस बीच में कहीं खुल जाता है। अगर ये लेवल टूट के नीचे गिरता है, नीचे और आता है, तो पहला आपका जो सपोर्ट रहेगा, मतलब पहले सपोर्ट के बाद दूसरा रहेगा 84,765 का, सेकेंड जो रहेगा आपका फिर 84,506 का, एंड जो थर्ड रहेगा वो तो फिर आपका 84,107 का रहेगा। ध्यान रखना 107 तक तब जाएगा जब आपका कैंडल के बीच में कहीं मार्केट खुलता है, तब जाके ये 3 लेवल मिलेंगे। बट अगर गैप डाउन हो जाता है तो यही आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो फिर ये वाला लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि गैप डाउन हो सकता है मार्केट में। अब लेट्स सी कि गैप डाउन होता है या इस साइड बीच में ही कहीं मार्केट खुल जाता है। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये मेरा ओरिजिनल चैनल है प्रॉफिट पाथ विद पूजा पांडे। यहाँ पर मैं डेली एनालिसिस डालती हूँ। अगर आपको किसी इंडिकेटर के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो में उस इंडिकेटर को ऐड करके वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। अभी हाल फिलहाल मेरे फिबोनाची फेवरेट है, आप चाहो तो फिबोनाची को भी लगा सकते हो। अगर फिबोनाची पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।